वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन एंड शाइन। तो आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है कि अ गेम ऑफ चांस। और ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हैव यू एवर बीन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ही game of chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. इसमें जो ऑथर है वो एक स्टोरी बताया है कि हर साल ईद के समय पे हमारे गांव में एक मेला लगता था। फेयर यानी मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डे। यानी कि ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट होती थी, पर उसका जो मेला लगता था वो बहुत दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। यानी कि उस मेले में जो ट्रेड्समैन कौन होते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है साइड में। ट्रेड्समैन वो होते हैं जो मतलब शॉप वगैरह पे सामान वगैरह बेचने आते हैं। तो जो ट्रेड्समैन थे वो हर तरह के ट्रेड्समैन वहाँ सामान बेचने आते थे, ऐसा लिख रहा है यहाँ पे। You could buy anything from a small pin to a big buffalo। जो हर तरह के ट्रेड्समैन सेल्स पर्सन वहाँ आते थे। आप कुछ भी छोटी सी पिन से लेके बड़ी से बड़ी बफेलो तक वहाँ खरीद सकते थे उस फेयर में, मेले में। अंकल टुक मी टू द फेयर। और मेरे जो अंकल थे वो मेरे को मेला ले जाया करते थे। भैया who work for us at home came with us। और जो भैया थे जो मेरे लिए जो घर का काम करते थे, घर का देख रेख करते थे, वो भी हमारे साथ चलते थे। There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends। फिर बताता है ऑथर इस कहानी में कि जो मेले में ना बहुत भीड़ होती थी, बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे। और फिर बोला गया है कि अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। यानी कि जब हम क्राउड से जा रहे थे, जब हम उस भीड़ में हम मेले में घुसे और हम भीड़ में जाने लगे, तब अंकल को कुछ अपने दोस्त दिखे। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और उनके फ्रेंड चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ समय बिताए। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। फिर अंकल ने मुझसे पूछा, जब उनके दोस्त आए तो उनके दोस्तों ने डिमांड किया कि तुम चलो हमारे साथ घूमो। अंकल को बोला तो अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम भैया के साथ यहाँ पे रुक के मेरा इंतजार कर लोगे, मैं भी थोड़ी देर में घूम के आता हूँ। अंकल ने पूछा उस लड़की ने, इस ऑथर से मतलब। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। फिर मैंने बोला कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा करने में। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट व्हाइल ही वॉज अवे। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। फिर अंकल, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत खुशी हुई। उसके बाद अंकल वहाँ से चले गए दोस्तों के साथ। लेकिन उन्होंने मुझे जाने से पहले एक वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी मत खरीदना मेले में जब तक मैं ना आऊँ, और ज़्यादा दूर भी मत जा रहा, यहीं पे खड़े रहना, मतलब ज़्यादा दूर मत जा रहा। उन्होंने बोला ऐसा मुझे। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने उन्हें फिर प्रॉमिस किया, ठीक है मैं उनके लिए वेट करूँ। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। फिर भैया जो उनके लिए घर पे काम करते थे, और मैं, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। फिर भैया और मैं दोनों शॉप टू शॉप यानी अलग अलग दुकानों पे गए। There were many things I would have to like to buy, but I waited for uncle to return। मुझे बहुत सारी चीज़ दिखी जो मुझे खरीदनी थी उन दुकानों से, ऐसा बोलता है ऑथर। लेकिन मैं खरीद नहीं सकता था क्योंकि अंकल ने मुझे कहा था कि जब मैं आऊँ तभी हम कुछ खरीदेंगे। Then we came to what was called the lucky shop। फिर हम एक ऐसी दुकान पर पहुँचे, मैं और भैया, जिसको लकी शॉप कह रहे थे सब लोग। The shopkeeper was neither young nor old, he was a middle-aged man। शॉपकीपर ना तो ज़्यादा बूढ़ा था ना ज़्यादा जवान था, पर एक मिडल एज का आदमी था, यानी कि 30-40 35-40 के बीच का आदमी था। Seemed neither too smart nor too lazy, he wanted everyone to try their luck। और वो शॉपकीपर जो था लकी शॉप का, वो ना तो ज़्यादा सुंदर था, मतलब सुंदर क्या, सॉरी, ना तो ज़्यादा हार्ड वर्किंग सा लग रहा था कि मेहनती से, टू स्मार्ट,
नॉट टू लेजी, ना ही ज़्यादा आलसी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, लेकिन वो सबसे उसकी दुकान का नाम क्या था? लकी शॉप। वो चाहता था कि जितने भी लोग वहाँ आए वो उसकी दुकान पे ट्राई करें, उसकी लकी शॉप पे ट्राई करें अपना लक। देखते हैं अब क्या है उस दुकान में, आगे बताया गया इस कहानी में। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 discs, add up the number on the disc and find the total. अब वो बताता है ऑथर की क्या था उस लकी शॉप में, क्या था। वो बोलता है कि वहाँ एक टेबल थी, उसके ऊपर बहुत सारी डिस्क रखी हुई। आगे इमेज में हम देखेंगे बहुत सारी डिस्क रखी हुई थी, और हमको क्या करना था, जैसे मैं गया उस दुकान पे, तो मैं कोई 6 डिस्क उठाऊंगा और उन डिस्क में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, तो उन 6 डिस्क में जो भी मैं अलग अलग नंबरों को ऐड करूँगा, और जो भी मेरा नंबर आएगा उस हिसाब से मुझे अपनी कोई चीज़ मिलेगी। ये था उस दुकान का रूल। तो लकी शॉप कैसे ही, मतलब अलग अलग आदमी अलग अलग डिस्क उठाएगा, तो वो जो नंबर आएगा उसके हिसाब से वो चीज़ मिलेगी। तो जिसका लक अच्छा होगा उसको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, जिसका लक बेकार होगा उसको बेकार मिलेगी, इसलिए उसको लकी शॉप कह रहे थे। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स। हाँ, मतलब कि जो भी नंबर आएगा उसका एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल यानी कि फिर उसमें जो चीज़ लिखी होगी वो आपको मिलेगी, ऐसा बोला गया। ऐसी दुकान थी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। फिर वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया उस दुकान पे, उसने 50 पैसे दिए और अभी 6 डिस्क जो भी उसकी थी 6 डिस्क उसने अपनी मर्जी से उठाई। He added up the numbers on them and found the total was 50. फिर उस बूढ़े आदमी ने उन 6 डिस्क में जो अलग अलग नंबर लिख रहे थे उनको ऐड किया और उसका सम किया तो देखा कि 15 आ रहा है। He was given the article marked 15. फिर उस बूढ़े आदमी को जो मालिक था उस दुकान का, उसने वो आर्टिकल दिया जिसपे 15 नंबर लिखा हुआ था, which was a beautiful clock। उसमें लिखा हुआ था जिसपे एक ब्यूटीफुल क्लॉक यानी कि सुंदर सी घड़ी लिख रही थी, कि यानी कि उस बूढ़े आदमी को सुंदर घड़ी मिलेगी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था उसको क्लॉक पसंद ही नहीं थी, उसको चाहिए नहीं थी। वो सोच रहा होगा मेरे क्या काम किया क्लॉक। द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. और फिर जो शॉपकीपर था उसने एक डील की उस ओल्ड मैन के साथ। उसने कहा कि ठीक है, ये 15 रुपये की घड़ी है, तुम्हारे निकली है, तो तुम एक काम करो, मैं 15 रुपये तुम्हें दे देता हूँ और तुम ये घड़ी जो तुम्हें मिली है वापस मुझे दे दो। तो ओल्ड मैन ने डील एक्सेप्ट कर ली और वो भी फिर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसने 15 रुपये लिए, घड़ी वापस दे दी शॉपकीपर को, वहाँ से खुशी खुशी चला गया। आगे क्या बोला गया? Then a boy a little older than I tried his luck. He caught a comb worth 25 paise. फिर बूढ़े आदमी के बाद एक लड़का वहाँ आया जो ऑथर से थोड़ा सा बड़ा था। उसने अपना लक वहाँ ट्राई किया और फिर उसने अपना लक ट्राई किया तो उसको मिला एक 25 पैसे का कंगा। कॉम्ब यानी कंगा जिससे हम बाल वगैरह काटते हैं ना, वो होता है कॉम्ब। तो उस लड़के ने वो ट्राई किया, उसको 25 पैसे का कॉम्ब मिला। शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर को ये देख के वो तो ज़्यादा खुश हुआ और न ज़्यादा दुखी हुआ, और उसने उस कॉम्ब को वापस लड़के से 25 पैसे दे के खरीद लिया। शॉपकीपर ने, लड़के ने नहीं, लड़की ने तो जीता। फिर शॉपकीपर ने उसको 25 पैसे का था तो 25 पैसे दिए और वापस खरीद लिया उसको। इसमें क्या पैसे कमाने थे, लकी, जो जितने ज़्यादा लकी होगा उसको उतनी महंगी चीज़ आएगी, वो शॉपकीपर को वापस दे देगा और शॉपकीपर उसे पैसे देगा उतने, तो उतने ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। ये था इस दुकान का काम। The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. फिर उस लड़के ने जो वहाँ आया हुआ था उसने फिर अपना लक ट्राई किया। इस बार उसको एक फाउंटेन पेन निकला। फाउंटेन पेन जो पहले पेन चलते थे ना, फाउंटेन पेन निब वाले, वो जो 3 रुपए का था, वर्थ ₹3 rupees. Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees. फिर उस समय बहुत होते थे 25 रुपये। फिर उसने फिर ट्राई किया और उसको इस बार रिस्ट वॉच निकली जो 25 रुपये की थी। उस समय बहुत होते थे 25 रुपये, बहुत पुरानी कहानी है शायद, तभी थी 25 रुपये की घड़ी आ रही, नहीं तो आजकल कहाँ आती है 25 रुपये की घड़ी।
When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. फिर उसने फिर ट्राई किया और इस बार उसको एक टेबल लैंप निकला, जो पढ़ाई वाला लैंप लगता है ना टेबल पे, वो निकला और जो 10 रुपये से ज़्यादा का था। तो बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और वही इतनी सारी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें निकली, शॉपकीपर ने उसको सारे पैसे दिए और चीज़ें तो ले ली। मतलब उन चीज़ें नहीं मिलती थी किसी को, कस्टमर को जो भी वहाँ खेलने आता था उस दुकान में, उसको उन चीज़ों का जो दाम होता था ना, पैसे, जैसे मान लो कि कॉपी निकली वो 2 रुपये की है, तो वो कॉपी नहीं मिलेगी, वो 2 रुपये मिलेगी। तो इस लड़के को पहले कॉम्ब निकला, फिर उसके बाद फाउंटेन पेन निकला, फिर उसको रिस्ट वॉच निकली, फिर लैंप निकला। तो इस सब के चीज़ें नहीं मिली, इनके पैसे दिए उस कस्टमर ने। तो जितना लकी होगा इस कहानी के अनुसार उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये था उस लकी दुकान का काम। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक। फिर ऑथर बोलता है, मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना लक ट्राई करूँ। आई लुक्ड एट भैया, ही एनकरेज मी। फिर मैंने भैया की तरफ देखा जो साथ में खड़े थे मेरे, और उन्होंने भी कहा ठीक है तुम कर लो ट्राई। उन्होंने एनकरेज किया मुझे। ए पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क। फिर मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठाई अपनी मर्जी से। माई लक वॉज नॉट टू गुड। आई गॉट 2 पेंसिल्स, द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। लेकिन मेरा लक इतना अच्छा भी नहीं था। मेरे को 2 पेंसिल निकली जो कि सिर्फ 25 पैसे की थी। आई ट्राइड अगेन। फिर मैंने फिर ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। लेकिन इस बार भी मेरा लक इतना अच्छा नहीं था और मेरे सिर्फ बॉटल ऑफ इंक, जो फाउंटेन पेन की जो इंक होती है ना पेन वगैरह की, उसकी बोतल निकली जिसकी बहुत कम पैसे की। तो इस बार भी मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाए। द शॉपकीपर बॉट दैट 2 for 25 पैसा। और शॉपकीपर ने उसको भी 25 पैसे में खरीद लिया और मुझे 25 पैसे दिए। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट गुड। फिर मैंने तीसरी बार ट्राई किया, पर इस बार भी मेरे साथ कोई लक नहीं था, मुझे ज़्यादा चीज़ें मिल ही नहीं पाई। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसे each time. लेकिन मैंने फिर भी होप नहीं छोड़ी और मैं ट्राई करता रहा अपना लक बार बार और मैं बार फिर 50 पैसे शॉपकीपर को देता रहा ट्राई करने के लिए, इस उम्मीद में कि मुझे कभी तो कोई महंगी चीज़ आएगी और उतने पैसे वापस मिल जाएंगे। गैम्बल था एक, और कुछ नहीं था। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिपल। पर हर बार मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली जो बहुत सस्ती। ट्रिपल का मतलब लिखा हुआ है देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, यानी कि मतलब बहुत सस्ती चीज़ जिसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो। तो हर बार मुझे कोई, बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिपल, यानी कि हर बार मुझे कोई सस्ती चीज़ निकली। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। और आखिर में जब सारे पैसे उड़ाने के बाद मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। लेकिन शॉपकीपर जो था उसने अपनी काइंडनेस यानी कि दया दिखाई और ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। लेकिन शॉपकीपर ने अपनी दया दिखाई और मुझे अलाउ किया कि चलो मैं 25 पैसे में ट्राई कर सकता हूँ और अपना अकाउंट, अगर मेरे क्या पता, उसने बोला मुझसे कि तुम 25 पैसे में ट्राई कर लो, क्या पता तुम्हारी कोई महंगी चीज़ आ जाए, तुमने जितने पैसे गंवाए 50 पैसे लगा के वो तुम्हें मिल जाए वापस, तुम्हारा अकाउंट वापस सेम हो जाए। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपीयर्ड। फिर मैंने वापस खेला और जो आखिर के 25 पैसे थे वो भी गायब हो गए। इस बार भी कुछ नहीं निकला। बैड लक। पीपल वर लाफिंग लुकिंग एट मी। लोग मुझे देख रहे थे, बार बार मैं 50 पैसे दिए जा रहा हूँ, कुछ निकल नहीं रहा है। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड माई एनी सिंपैथी। कुछ लोग तो ये देख के हंस भी रहे थे कि मेरा कितना गंदा लक है, पर किसी ने मुझे सिंपैथी नहीं दिखाई। सिंपैथी यानी कि दया, किसी ने मुझे हमदर्दी नहीं जताई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। फिर मेरे साथ भैया जो थे, हम दोनों वहाँ से चले गए जहाँ पे अंकल ने हमें छोड़ा था और फिर अंकल के आने का इंतज़ार किया। Presently he came, he looked at me and said, Rashid, you look upset, what is the matter? फिर थोड़ी देर बाद वहाँ अंकल आए और उन्होंने मेरे बुरे मतलब सैड चेहरे को देखा
कि मैं उस दुकान में साथ में सारे पैसे गवा चुका था। उन्होंने मुझसे पूछा, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। उन्होंने मुझसे पूछा, रशीद तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, क्या हुआ। रशीद इसका नाम, इस कैरेक्टर का नाम, ये जो स्टोरी का जो कैरेक्टर है ना, मैन जो जिसने खेल रहा है, जो बता रहा है, सब नरेट कर रहा है वो। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। लेकिन मैंने अंकल को कुछ नहीं बताया, ऐसे रशीद बोल रहा है। भैया ने उसको सब कुछ बताया, उनको मतलब अंकल को सब कुछ बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ मेरे साथ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। अंकल मेरी कहानी सुन के ना तो गुस्सा हुए ना ही उनको बुरा लगा, वो मुस्कुराए और उन्होंने मेरी पीठ पे पैट किया, यानी कि पीछे से मारते ना पीठ पे, ऐसे पैट किया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। फिर वो पहले तो वो ज़रा रशीद को लगा कि वो बहुत गुस्सा होंगे, पर वो तो ना ज़्यादा गुस्सा हुए ना उनको बुरा लगा, बल्कि वो तो मुस्कुरा दिए और उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिलाई, जैसे कि ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स, और फिर कुछ और गिफ्ट्स भी दिलाए। देन वी रिटर्न होम, उसके बाद हम घर चले गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी द लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। फिर जब हम घर गए तो अंकल ने मुझे समझाया कि वो जो लकी शॉपमैन जो था ना, शॉपकीपर, जो लकी शॉप का जो शॉपकीपर था, उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बस लकी बेकार था, नहीं तो। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉट बैड लक। फिर अंकल ने बोला, नहीं 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 मेरे बच्चे, ना तो वो गुड लक था ना कोई बैड लक था। But uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. फिर मैंने अंकल से आर्ग्यू किया, नहीं अंकल, मैंने मेरे से पहले भी कुछ लोगों को देखा था और उनको अच्छी चीज़ें निकल रही थी, जैसे कि एक ओल्ड मैन था, उनको क्लॉक निकली थी, एक लड़का आया था, उसको भी 2-3 महंगी चीज़ें निकली और वो खूब सारे पैसे लेके गया। ऐसा बोलता है रशीद मुझसे अंकल से। You don't know child, uncle said. They were all friends of the shopkeeper. फिर अंकल बोलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा, अभी ये शॉप जो तुमने देखा उस बूढ़े आदमी उस लड़के को, वो उस शॉपकीपर के ही दोस्त थे, यानी कि वो फूल बना रहे थे उसको। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और वो तीनों मिलके तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे थे ताकि तुम भी अपना लक ट्राई करो उनको देख के। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे, अंकल बोल रहे हैं रशीद से, तुम्हारा पैसा चाहते थे जो कि उन्हें मिल गया। वो तुम्हें टेम्प्ट कर रहे थे, यानी कि उकसा रहे थे पैसा डालने के लिए, ताकि तुम पैसा डालो और उनको सारा तुम्हारा पैसा मिल जाए। Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. फिर अंकल ने रशीद को समझाया कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ, लेकिन याद रखना आगे से कभी ऐसी गलती मत दोहराना और किसी को मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसी के साथ ही कहानियाँ ख़त्म होती है। और हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम गेम्स वगैरह में फंस जाते हैं, तो ये गैम्बल वगैरह की कहानी है, छोटी सी सिंपल सी कहानी है, और आप लोग क्वेश्चंस वगैरह लगा लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सी यू देन, टाटा बाय बाय।